हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम उपसहसंयोजी यौगिक का लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी तथा प्रभावकारी परमाणु संख्या के बारे में। तो अपना टॉपिक है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये क्या होती है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी और वीबीटी में बात आई थी कि इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विशेष तौर पर चर्चा आई थी CFSE की। CFSE या डेल्टा O विभिन्न लिगेंडों की CFSE व डेल्टा O के मान अलग अलग होते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिन लिगेंडों में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है वो उनमें विपाटन की मात्रा ज़्यादा होती है, विपाटन ज़्यादा कराते हैं। और ऐसे लिगेंड प्रबल लिगेंड होते हैं जिनके लिए CFSE का मान कम होता है, डेल्टा O का मान कम होता है, वो दुर्बल लिगेंड होते हैं और उनमें विपाटन की मात्रा कम होती है। तो विभिन्न प्रकार के, कॉपी में नोट करेंगे, विभिन्न प्रकार के लिगेंडों को उनके CFSE या डेल्टा O के बढ़ते मानों को क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। विभिन्न लिगेंडों के CFSE या डेल्टा O के मानों के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। और इस श्रेणी के द्वारा हम निर्धारित करते हैं प्रबल लिगेंड व दुर्बल लिगेंड को। अब देखिए ये श्रेणी क्या है। इसमें सबसे पहले दुर्बल लिगेंड से स्टार्ट होती, प्रबल में पहुंचती है। सबसे पहले आता है आयोडाइड आयन, ये दुर्बल लिगेंड होता है। इसके बाद इससे प्रबल होता है ब्रोमाइड आयन। फिर आता है SCN निगेटिव। इसके बाद आता है Cl निगेटिव। फिर आता है सल्फाइड आयन। फिर आता है फ्लोराइड आयन और इसके बाद आता है OH निगेटिव। OH निगेटिव के बाद आता है C2O4 निगेटिव। C2O4 निगेटिव के बाद आता है H2O। इसके बाद आता है NCS निगेटिव। इसके बाद आता है EDTA4 निगेटिव। इसके बाद आता है NH3। इसके बाद आता है EN। इसके बाद आता है CN और सबसे बाद में आता है कार्बोनिल। तो ये है विभिन्न प्रकार के लिगेंडों के CFSE का बढ़ता हुआ क्रम, और इस क्रम के आधार पर लिगेंडों की प्रबलता का निर्धारण होता है। जैसे यहाँ तक के लिगेंड, H2O से पहले वाले लिगेंड, H2O से पहले वाले जो लिगेंड हैं इनको दुर्बल लिगेंड माना जाता है। ये जो लिगेंड होते हैं ये दुर्बल लिगेंड होते हैं। दुर्बल लिगेंड ये क्यों हैं? चूंकि इनके लिए डेल्टा O के मान कम होते हैं। और H2O के बाद के लिगेंड जो है प्रबल लिगेंड होते हैं। जैसे साइनाइड CO, ये बहुत ही प्रबल लिगेंड होते हैं। ये होते हैं प्रबल लिगेंड। तो हालांकि इनके डेल्टा O का बढ़ता हुआ क्रम है, यहाँ पर जो है तो ये जो लिगेंड है प्रबल होते हैं, इनके लिए विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है और ये पेयरिंग करवा ले जाते हैं, सक्षम होते हैं पेयरिंग करवाने में। दुर्बल लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाते। तो ये था स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसको तय करने कुछ ट्रिकें भी हैं। अब सिंपली इसे ऐसा भी तैयार कर सकते हैं और इसके द्वारा निर्धारण होता है प्रबल लिगेंड व दुर्बल लिगेंडों का। ये कैसे प्राप्त होती है? विभिन्न लिगेंडों के डेल्टा O या CFSE के मानों को बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को ही कहते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। और मुख्य रूप से श्रेणी के द्वारा प्रबल लिगेंड व दुर्बल लिगेंड का निर्धारण होता है। देखिए मैं आपको संकरण में मैं आपको बताया था
कि जैसे संकरण की प्रक्रिया में आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं। D2sp3 संकरण भी होता है, DsP2 भी संकरण होता है। D2sp3 संकरण भी होता है और sp3D2 संकरण भी होता है। D2sp3 जब होगा तो कैसे होगा, उसमें प्रबल लिगैंड ही काम करेगा। प्रबल लिगैंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देगा, जोड़ा बनवा देगा, तब ये बन जाएगा आंतरिक कक्षक संकुल और संकरण हो जाएगा D2sp3। जब दुर्बल लिगैंड होगा, वो जोड़ा नहीं बनवा पाएगा, तब संकरण हो जाएगा sp3D2। ये होता है। तो इसके बाद स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के वैसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के बाद प्रभावकारी परमाणु संख्या के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है प्रभावकारी परमाणु संख्या। प्रभावकारी परमाणु संख्या ये क्या होती है? देखिए, किसी कॉपी में नोट करेंगे, किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लिगैंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाता है। किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लिगैंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाता है। इसको संक्षिप्त में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अर्थात EAN द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं और इसके लिए सूत्र होता है। किसी भी संकुल यौगिक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करने के लिए आप कैसे ज्ञात करेंगे? केंद्रीय धातु आयन का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु आयन का परमाणु क्रमांक ऋण ऑक्सीकरण संख्या, ऋण ऑक्सीकरण संख्या धन लिगैंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धन लिगैंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सूत्र होता है। इस सूत्र के द्वारा आप किसी भी संकुल यौगिक की प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कुछ की ज्ञात करके। FeCN6 4 नेगेटिव, इसकी आपको ज्ञात करना है प्रभावकारी परमाणु संख्या इस संकुल यौगिक की। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहला काम आप करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का आक्षण संख्या ज्ञात कर लेंगे। यहां पर Fe किस आक्षण स्टेज पर है, इसे ज्ञात करने के लिए हम Fe को x मानेंगे। Fe ऋण 6 साइनाइड हैं, एक CN पर -1 चार्ज होता है। x - 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 + 6, s इक्वल टू +2। यहां पर Fe पर +2 चार्ज है। अब Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सेंट्रल मेटल Fe है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। तो इस संकुल के लिए EAN बराबर 26 ऋण आक्षण संख्या 2 आती है, तो 26 ऋण 2 धन लिगैंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 साइनाइड है, 6 लिगैंड है, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, 12। तो बराबर 26 में 2 घटा 24 धन 12 बराबर 36। 36 क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है। देखिए, इसकी जो प्रभावकारी परमाणु संख्या है वो अक्रिय गैसों के समान है, और जिन संकुल यौगिकों की प्रभावकारी परमाणु संख्या अक्रिय गैसों के समान होती है वो संकुल स्थायी होते हैं। इसे भी कॉपी में नोट करेंगे। जिन संकुल यौगिकों की प्रभावकारी परमाणु संख्या अक्रिय गैसों होती है संकुल स्थायी होते हैं, इसे कॉपी नोट करेंगे। इसके बाद अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल को। जैसे एक होता है टेट्रा कार्बोनिल निकिल NiCO का होल 4, ये एक संकुल यौगिक है। इसकी प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए,
केंद्रीय धातु आयन निकिल है। यहाँ पे निकिल की ON 0 है, चूंकि कार्बोनिल पे शून्य आवेश होता है, तो 4 शून्यम शून्य निकिल, बस इसमें ON 0 आती है। तो निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28। 28 में सीधे अक्षर संख्या तो 0 है, धन लिगेंड 4 लिगेंड है कार्बोनिल, ये 8 इलेक्ट्रॉन देंगे तो धन 8 बराबर 36, इसमें भी आ गया, अर्थात ये संकुल यौगिक भी स्थायी होता है। इसकी EN जो है 36 आती है। इसके अलावा एक दो और देखते हैं। इसके अलावा जैसे है PtCl6 2 नेगेटिव, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट आयन, इसमें कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें प्लेटिनम X माइनस Cl पे -1 चार्ज होता है, 6 Cl है, X माइनस 6 इक्वल टू -2, X इक्वल टू -2 + 6, X इक्वल टू +4। यहाँ पर प्लेटिनम पर +4 चार्ज है, अर्थात इसकी ON +4 है। तो इसके लिए EN बराबर क्या हो जाएगा? EN बराबर सेंट्रल मेटल का परमाणु क्रमांक प्लेटिनम का 78 होता है, 78 है ना। इसकी जो ON अक्षर संख्या कितनी आई है? धन 4 आई है, 78 है ना 4। धन लिगेंड कितने हैं? 6 क्लोरीन है, ये 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, 78 ने 4 धन 12 बराबर 74 12 86। 86 जो है ये रेडान का 86 रेडान का परमाणु क्रमांक होता है। तो इसकी जो प्रभावकारी परमाणु संख्या है वो रेडान के समान है, अर्थात ये संकुल भी स्थायी होगा। इसी प्रकार से इसे कॉपी में नोट करेंगे। कुछ और को देखते हैं। जैसे है एक संकुल यौगिक है पैलेडियम NH3 का होल 6 4 पॉजिटिव। इसमें पैलेडियम जो है इसकी ON ज्ञात कर लेंगे X, अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, X -0, X +0 और ये इक्वल टू +4। यहाँ पर पैलेडियम की ON धन 4 है, अपना का धन 4 आएगा, जो X इक्वल टू +4 हो जाएगा। तो इसके लिए EN क्या हो जाएगा? EN बराबर केंद्रीय धातु आयन का परमाणु क्रमांक कितना है? पैलेडियम का 46 ऋण ऑक्सीजन संख्या धन 4, 46 ऋण 4 और धन लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 अमोनिया है, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे ये, तो 12 बराबर 42। 46 में ये 4 पॉजिटिव है, 46 में 4 घट गया तो 42 और 42 10 52 2 54 जो है, तो 54 ये परमाणु क्रमांक होता है किसका? जीनान का। ये जीनान का परमाणु क्रमांक होता है, तो ये संकुल भी स्थायी होगा चूंकि इसका परमाणु क्रमांक जीनान के समान आ गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी और प्रभावकारी परमाणु संख्या के बारे में बताया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।